हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी। मिली है मेरी सासू माँ जी से, ये गांव से आई हुई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे एक रेसिपी पूछ के आप लोगों के लिए शेयर की जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू। तो माता जी हमें बताएंगी कि कैसे बनाना है और उसी प्रोसेस को फॉलो करके मैं आज आप सभी लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो कैसी हैं आप माता जी? हम ठीक है। अच्छा, तो आज आप क्या बताने वाले हैं? गोंद के लड्डू बनाओगे? अच्छा, माता जी बोल रही हैं कि आज हम गोंद के लड्डू बनाने जा रहे हैं। मेरा नाम है ललिता और आप देख रहे हैं 7 स्टार किचन। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि माता जी ने बताया है, मेनली हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सारे जो भी हमारी चीज़ें भूनने वाली हैं, यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, उन्हें हमें भून लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच पैन में घी डाल रही हूँ। 100 ग्राम हमने गोंद ली है, इसे हमें भूनना है। तो आधा आधा करके इसे हम भूनेंगे। आधा इसमें मैं पहले डाल रही हूँ और आधा बाद में डालूंगी। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। अभी मैं मीडियम कर रही हूँ। जैसे ही पैन थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। ये जो गोंद है आपको किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा अच्छा जनरल स्टोर होगा तो। नहीं तो ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। गोंद खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सर्दियों के सीज़न में इसे मेनली खाया जाता है। गोंद के लड्डू खाने से बॉडी में स्फूर्ति बनी रहती है। इसके साथ ही साथ और भी कई सारे फ़ायदे हैं गोंद के लड्डू खाने के, जैसे कि बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, हड्डियों में मजबूती आती है, कमजोरी दूर होती है, कब्ज को ये दूर करता है, जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाता है। तो ये एक प्रकार के लड्डू होते हैं, लेकिन फ़ायदे कई प्रकार के पहुंचाते हैं। इसे आप हाई फ्लेम पर ना पकाएं। अगर इसे आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल्दी से फूल तो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और इसे हम चलाते हुए पका रहे हैं ताकि जो गोंद है वो जले नहीं और सारी साइड से अच्छे से पके। देखिए इस तरीके से ये टूटने लगा है, इसका मतलब ये पक गया है, क्रंची हो गया है। बस इतना ही से हमें पकाना है। हाथ से जब इसे दबाएं तो ये क्रश होना चाहिए। अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। 1 चम्मच घी इसमें हम वापस से डालेंगे और जो हमने आधा गोंद बचाया था इसे भी हम भून लेंगे। तो ये सारा गोंद मैंने भून लिया है। इसे अभी हम साइड में रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। वापस से मैंने सेम कढ़ाई ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ खरबूजे के बीज। फ्लेम को मैंने लो रखा है। इनका हल्का सा कलर चेंज होगा या फिर चटकने जैसी आवाज़ आएगी तो समझ लीजिए ये पक गए। ज़्यादा समय इसे पकने में नहीं लगेगा, 10 से 20 सेकंड में ये पककर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही हल्का सा ये पक गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच नारियल का बुरादा, यानी डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। नारियल को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा बाद में डाला है। दोनों ही चीज़ों ने कलर अब बदल लिया है, तो इन्हें भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। वापस से हमने सेम कढ़ाई ली है। फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसमें डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। यहाँ पर मैंने काजू पिस्ता बादाम ले लिया है। इनकी क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पिस्ता ना भी डालें या काजू ना डालें या फिर बादाम ना डालें, जो भी आपकी चॉइस है। काजू बादाम पिस्ता को भूनकर डालने से जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। माता जी हमेशा जब भी लड्डू बनाती हैं तो इन सभी चीज़ों को भूनती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है लड्डुओं का। तो आज हम उनकी रेसिपी से बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम एकदम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। तो काजू बादाम पिस्ता भी भून गए हैं, इन्हें अब हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। इन्हें आप चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं दरदरा, या फिर इसे कुटनी में कूट कर भी यूज़ किया जा सकता है। 2 चम्मच इसमें हम किशमिश के दाने डाल रहे हैं, इन्हें भी हम भून लेंगे। ये देखिए किशमिश अब फूलने लगी है, इसका मतलब अब ये पक गई है। तो इसे भी अब हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं ये पॉपी सीड्स। हिंदी में इन्हें पोस्ता दाना या फिर खसखस के दाने बोले जाता है। ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, यानी रात को नींद नहीं आती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं नींद लाने में।
ये मैंने 4 चम्मच लिया है। इसे भी हम कलर चेंज होने तक ही भूनेंगे। जैसे ये पकेगा आपको थोड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पक गया है। पकने में इसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20-30 सेकंड में ये आराम से पक जाएगा। तो इसे हम अलग से एक कटोरी में निकाल लेंगे। अगर आपके आसपास मार्केट में ये नहीं मिलते हैं तब भी इनके बिना भी ये गोंद के लड्डू बनाए जा सकते हैं। अब वापस से हमने सेम कढ़ाई ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच देसी घी। घी को हम थोड़ा सा पिघल जाने देंगे। घी अब पिघल गया है तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को हमें अच्छे से कलर चेंज होने तक भून लेना है। फ्लेम को हम लो रखेंगे। आटे का जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बारीक होता है, तो इसलिए ये जल सकता है। तो लो फ्लेम पर इसे हमें आराम से भूनना है ताकि अच्छे से पक जाए। इस रेसिपी में मेनली 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो है गोंद, दूसरा आटा और तीसरा है यहाँ पर गुड़। ये जो रेसिपी है ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाई जा रही है, जैसे कि गांव में बनती है, तो वहाँ पर इसे गुड़ का इस्तेमाल कर कर ही बनाया जाता है। अब आज के ज़माने में तो चीनी बहुत ज़्यादा मिलने लगी है गाँव में भी, लेकिन जो हमारी माता जी हैं वो हमेशा गुड़ का इस्तेमाल करके ही ये लड्डू बनाती हैं। तो आज की रेसिपी में हम चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि इन लड्डुओं को और भी ज़्यादा हेल्दी बना देते हैं। आटे को भूनते हुए मुझे लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब ये भुनने ही वाला है। तो इसमें मैं 1/4 चम्मच कार्डेमम पाउडर डाल रही हूँ। एक चम्मच इसमें हम सौंठ का पाउडर डाल रहे हैं, यानी कि जिंजर पाउडर। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए आटा भुनने लगा है। ये अपना कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन करने लगता है। अगर आप इसे हल्का सा भी छोड़ते हैं तो ये जलने लगेगा। तो उस स्टेज पे आप समझ जाइए कि ये जो आटा है वो भुन चुका है। इसे भूनने में थोड़ा सा समय लगता है। आराम से इसे आप भूनिए, 10 से 12 मिनट का समय लग जाएगा। स्टार्टिंग में आप चाहें तो फ्लेम को बीच बीच में मीडियम रख सकते हैं। मैंने इसे पूरा लो फ्लेम पर ही भुना है। तो चलिए इसे अब एक बोल में निकाल लेते हैं। तुरंत ही इसे मैं बोल में निकाल रही हूँ। अगर ये थोड़ी देर भी मैं इसमें छोड़ूंगी तो ये जल जाएगा। सभी चीज़ें हमने भून ली हैं, तो चलिए अब धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को ग्राइंड और क्रश कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गोंद है इसे हमें क्रश करना है। क्रश करने से क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची होते हैं, तो मुंह में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसका गोंद के लड्डू जब हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये ठंडा होने के बाद इस तरीके से बहुत ही अच्छे से क्रश हो रहा है। आप इस चाहें तो हाथ से क्रश कर सकते हैं, बेलन से या फिर कटोरी से, कैसे भी क्रश कर सकते हैं। बस इसे मिक्सी में क्रश ना करें। अगर मिक्सी में क्रश करेंगे तो इसकी जो क्रंचीनेस है वो चली जाएगी, ये एकदम पाउडर जैसा बन जाएगा, तो फिर वो लड्डुओं में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये जिपलॉक बैग है, मैं इसमें डालकर इसे क्रश कर लूँगी। सभी चीज़ों को भूनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इनको कूटने पीसने का। तो हमारा जो खसखस है उसे हमने पीस लिया है। जो किशमिश थे उसे हाथ से इस तरीके से तोड़ लिया गया है। इसे भी मैंने क्रश कर लिया था, बेलन से ही कूट कर इसे भी क्रश किया गया है। और जो हमारा नारियल का बुरादा और सीड्स हैं, यानी मस्क मेलन सीड, खरबूजे के बीज, तो इन्हें ऐसे ही रखा गया है। गोंद को इस तरीके से दरदरा कूट लिया गया है। आटा हमने ये अलग से रखा हुआ है। और 1 कप हमने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। गुड़ को आप थोड़ा सा बढ़ा या घटा सकते हैं। इसे भी हमने चाकू की सहायता से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तो चलिए अब अपने 3rd स्टेप पे चलते हैं। 3rd स्टेप है चाशनी बनाने का, यानी गुड़ की चाशनी बनाकर सभी चीज़ों को ऐड करने का। इन लड्डुओं को बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समय लगेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी ये बनकर तैयार होती है। तो कढ़ाई हमने वापस से चढ़ा दी है। 1/4 कप इसमें हम पानी डाल देंगे और इसमें अब हम गुड़ डालेंगे। गुड़ हमने 1 कप लिया है। अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये लगभग 250 ग्राम गुड़ होगा। फ्लेम को मैंने अभी हाई रखा है। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे।
गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हल्का सा जैसे चिपचिपा होगा गुड़, यानी कि ये पिघल जाएगा सारा गुड़, बस उस स्टेज तक ही पकाना है। अगर आप गुड़ को ज़्यादा पका देंगे तो जो आप लड्डू बनाएंगे वो थोड़े से टाइट बन जाएंगे। हमारे जो लड्डू हैं उनके टेक्सचर को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए 1 चम्मच इसमें हम देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो टोटल घी आपको इस रेसिपी में लगभग आधा कप लग जाएगा। इस चाशनी को पकाने में लगभग 2 मिनट का समय लगता है। फ्लेम को मैंने पहले मीडियम रखा था, अब लो कर दिया है। ये देखिए बबल जैसे बनने लगे हैं, इसका मतलब चाशनी अब तैयार हो गई है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और जो भी हमने सामग्री तैयार करके रखी थी वो इसमें एक एक करके डालते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आटा डाल रही हूँ। उसके बाद हम ये नारियल का बुरादा और बीज डाल देंगे, ये मस्कमेलन सीड्स। गोंद जो क्रश करके रखा था ये भी डाल देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर ये जो किशमिश रखी है ये डाल देंगे, पॉपी सीड्स डाल देंगे यानी कि खसखस डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर देंगे। तो सभी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो चाशनी हो पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिल जाए। फ्लेम को मैंने अभी बंद कर दिया है और सारी सामग्री को मैं अच्छे से इसी में मिक्स कर रही हूँ। चाशनी अभी बहुत गर्म है। जो गुड़ होता है वो बहुत जल्दी से सेट होने लगता है, इसीलिए हम जब ये मिक्सचर हल्का सा गर्म रहेगा तभी हमें इसे बांध लेना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो ये मिक्सचर ऐसे ही सेट हो जाएगा और इसके हम लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो अब जो ये मिक्स है ये हाथ से छूने लायक ठंडा हो गया है। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप इसके लड्डू अपने अकॉर्डिंग थोड़े बड़े या छोटे रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गए हैं। ये इतने ज़्यादा यम्मी लड्डू बनते हैं कि देखकर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इन लड्डुओं को आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख के बहुत ही आराम से 15 से 20 दिनों तक खा सकते हैं। कभी भी आपको छोटी मोटी भूख लगे या सुबह सुबह आप दूध के साथ एक लड्डू खा लीजिए, पूरे दिन भर की आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। जो भी हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन उनके घुटनों में दर्द होता रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये लड्डू उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनकी डिलीवरी के बाद उन्हें ये लड्डू देना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इनको खाने से उनकी बॉडी में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, कभी कमर दर्द नहीं होगा। ज़्यादातर न्यू मदर को यही प्रॉब्लम आती है, कमर दर्द होना और बॉडी में पेन रहना, थकावट होना। तो ये लड्डू उनके लिए तो एकदम रामबाण का इलाज है। तो चलिए मैं आपको अब एक लड्डू तोड़कर भी दिखाती हूँ कि इन लड्डुओं का टेक्सचर कैसा आया है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इनका, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएंगे लड्डू और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। मेरे से तो अब रुका नहीं जाएगा, मैं तो इन्हें जा रही हूँ टेस्ट करने। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।